इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पीसीसी अप्लाई कैसे करनी है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है इसकी, और आप अपने पीसीसी के पूरे प्रोसेस को कैसे एक्सपीडिएट करा सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप घर पे बैठे ही कैसे पीसीसी अप्लाई कर सकते हो विदाउट गोइंग टू बीएलएस सेंटर एंड वेटिंग फॉर लाइक लॉन्ग आवर्स इन द क्यू। सो विदाउट एनी अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है BLS कैनेडा। जो सबसे पहला लिंक अपेयर होएगा, यू क्लिक ऑन दैट और ये पेज खुल जाएगा आपके सामने। डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन, इफ़ यू आर इन ब्रिटिश कोलंबिया, इन ओंटारियो, ऑटवा, आप उस हिसाब से सिलेक्ट करो। आई सेलेक्ट टोरंटो ज्यूरिडिक्शन and under passport service you see police clearance certificate option. So once you click that, आपको ये पता चलेगा लाइक इसमें इंफॉर्मेशन है, कैसे अप्लाई करना है, उसका एप्लीकेशन फ़ीस, ये सारा चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यू गो टू फॉर्म्स एंड एनेक्चर। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है पीसीसी अप्लाइड बाय इंडियन पासपोर्ट होल्डर। यहाँ पे आप क्लिक करोगे एंड इट विल टेक यू टू द पेज ऑफ एम्बेसी पासपोर्ट इंडिया। यहाँ पे सबसे पहले आप कंट्री सेलेक्ट करोगे जहाँ से आप पीसीसी, जिसके लिए आपको पीसीसी चाहिए। यू सेलेक्ट कैनेडा। इसमें सबसे पहले आप रजिस्टर करोगे। एम्बेसी वुड बी आपकी कनाडा में टोरंटो, और जो भी आपके लोकेशन के हिसाब से है। आपका गिवन नेम, मेरे केस में लाइक मेरा सर नेम नहीं है पासपोर्ट पे, मेरा गिवन नेम ही यूज़ हुआ। डेट ऑफ बर्थ, यूल पुट ईमेल आईडी, उसको आप अपना लॉगिन आईडी सेलेक्ट करोगे। पासपोर्ट सेलेक्ट करके आप अपना कोई हिंट क्वेश्चन चूज़ करोगे एंड दैट्स हाउ यू रजिस्टर। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना था, आई विल सेलेक्ट यूज़र आईडी। जब हम लॉगिन करेंगे तो दिस पेज विल अपीयर। यहाँ पे आप सेकेंड ऑप्शन देखोगे, अप्लाई फॉर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। यू विल क्लिक हियर। सबसे पहले पेज अपेयर होएगा जहाँ पे इट विल आस्क यू अबाउट द पर्पस ऑफ पीसीसी। द पर्पस इज़ इमिग्रेशन पर्पस अदर देन सिटीजनशिप। आप अपना पासपोर्ट नंबर फिल करोगे, मैं कोई भी रैंडम डाल रही हूँ। उसके बाद रीजन एंड कंट्री फॉर विच पीसीसी इज़ रिक्वायर्ड। यू रिक्वायर इट फॉर कैनेडा, यू सेलेक्ट कैनेडा। डेट ऑफ इशू आपके पासपोर्ट का, यू सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू योर पासपोर्ट्स डिटेल। जो भी आपके पासपोर्ट पे अवेलेबल है डिटेल, उसके हिसाब से आप सेलेक्ट करोगे। एंड मेक श्योर पीसीसी अप्लाई करने के लिए आपका पासपोर्ट कम से कम 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। प्लेस ऑफ इशू एज मैंशन ऑन योर पासपोर्ट, ये सेलेक्ट दैट। फाइल नंबर जो है वो आपके, जहाँ पे आपका एड्रेस और पेरेंट्स एंड स्पाउस डिटेल होती है, उसके सबसे नीचे लिखा होता है फाइल नंबर। मैं कुछ भी रैंडम डाल रही हूँ, आप बिल्कुल वही फाइल नंबर डालिएगा। एंड देन नेक्स्ट इज़ एप्लीकेंट डिटेल्स। एज आई सेड, मेरा सर नेम नहीं है पासपोर्ट पे, लास्ट नेम नहीं है, आई विल जस्ट मेंशन माय गिवन नेम हियर। अगर आपका सर नेम है, लास्ट नेम है पासपोर्ट पे, तो आप वो फिल करोगे। जेंडर एंड देन डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ दैट इज़ मेंशन ऑन योर पासपोर्ट, आप वही लिखोगे। मैरिटल स्टेटस आपका जो भी है, मैरिड हो, सिंगल हो। एंड देन सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय बर्थ फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस। पैन, दैट्स नॉट मैंडेटरी टू राइट, मैंने नहीं लिखा था। नॉट इवन वोटर आईडी। एम्प्लॉयमेंट टाइप आपका जो भी है वो लिखोगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका जो है वो लिखोगे। एंड देन आधार नंबर मैंने फिल कर दिया था, बिकॉज आधार में हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं, दे वेरिफिकेशन के टाइम पे इट वुड बी ईजी। आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालोगे एंड देन यू क्लिक आई अग्री। आप ये टर्म्स पढ़ लो एंड देन यू सेलेक्ट नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे वो आपके पेरेंट्स की डिटेल पूछेगा। यू टाइप द नेम्स वेरी वेरी केयरफुली, क्योंकि अगर कुछ भी आई का दिक्कत हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। You select the name of your father and then mother.
लीगल गार्डियन अगर है उनका नाम, नहीं तो दैट्स नॉट मैंडेटरी। एंड देन योर एड्रेस। सो एड्रेस इन इंडिया का आप वही एड्रेस लिखोगे जो आपका पासपोर्ट पे लिखा हुआ है। आपका टाउन, सिटी या विलेज, एंड देन स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। मेक श्योर ये चीज़ें बहुत बहुत केयरफुली हुए। सो पुलिस स्टेशन में आप लिखोगे जो भी आपके ब्लॉक के हिसाब से, एरिया के हिसाब से जो भी नियर बाय पुलिस स्टेशन है वो। सो अकॉर्डिंग टू मी ये मेरा वाला था। एंड यू पुट द फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर आप उसी का दीजिए जो पर्सन इज़ लाइक रेडी अवेलेबल। इस पे आपके पीसीसी को लेके सारे अपडेट्स जाएंगे एंड फॉर वेरिफिकेशन पर्पस दे विल कॉल ऑन दिस नंबर। सो मैंने यहाँ पे अपने मदर का दिया था नंबर। ईमेल आईडी एक्सेसिबल जो है वो करिएगा। आई गेव माइन इन दिस केस, क्योंकि मेरे मदर जो हैं वो ज़्यादा ईमेल आईडी यूज़ करते नहीं हैं। ओके, सो प्रेजेंट एड्रेस इन कंट्री ऑफ डोमिसाइल। सो कंट्री ऑफ डोमिसाइल एज यू नो दैट्स कनाडा। सो आप यहाँ का एड्रेस डालोगे। मेक श्योर जो ये वाला एड्रेस है इसका वो एड्रेस प्रूफ भी मांगेंगे। तो जो भी आपकी डॉक्यूमेंटेड आईडी पे लाइक आपका ड्राइविंग लाइसेंस और कोई भी फ़ोटो आईडी कार्ड है जो उस पे जो है वही आप यहाँ पे मेंशन करोगे। आप अपना पोस्ट कोड भी लिखोगे क्योंकि वो मैंडेटरी है जब आपका डिलीवर होना है या पिक होना है पीसीसी। एंड देन यू गिव योर फ़ोन नंबर, यू डू नेक्स्ट। यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी लाइक सारे क्वेश्चंस का आंसर नो आएगा, फिर भी आप अच्छे से इसको रीड करो और जो भी एप्लीकेबल है वो ऑप्शन सेलेक्ट करो। द नेक्स्ट स्टेप इज़ लाइक दिस इज़ व्हाट विल अपीयर ऑन योर पीसीसी। सो मेक श्योर ये सारी डिटेल्स आपकी बिल्कुल करेक्ट हों, फाइल नंबर एंड एवरीथिंग। सो जब आपने अच्छे से पढ़ लिया, यू डू नेक्स्ट। अगर कहीं पे भी कुछ मिस्टेक है, कोई एरर है, यू गो बैक एंड करेक्ट इट। तो ये फॉर्म आ जाएगा जो आपने फिल करा है। और ये फॉर्म जो है इस पर एक एक डिटेल आपके सही होनी चाहिए, क्योंकि इस फॉर्म का प्रिंट जो है आपने अपने BLS सेंटर में भेजना है आपकी पीसीसी के लिए। सो जब आपने सारा पढ़ लिया, एवरीथिंग इज़ गुड, सो यू सिलेक्ट आई एग्री और प्लेस जहाँ से भी आपने ये फिल करा है। सो यू सबमिट। सो जब आप सबमिट कर दोगे तो आपका पीसीसी जो है, जो भी डिटेल्स आपने फिल करी हैं वो ऐसे नीचे एक डायलॉग बॉक्स बन जाएगा, यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। सो यू सिलेक्ट इट। प्रिंट करना है एप्लीकेशन फॉर्म। अगेन आई मेक श्योर 2, 3, 4 बार ये डिटेल्स चेक करिए। कोई भी दिक्कत है यू कैन रीसबमिट दिस फॉर्म। सो अनलेस आप अपने डॉक्यूमेंट्स BLS नहीं भेजते, ये जो फॉर्म है आप चेंज कर सकते हो, नॉट दिस वन, लेकिन आपको फिर से नया क्रिएट करना पड़ेगा। यू कैन नॉट मेक द करेक्शंस वन यू सबमिट इट, ओके। बट BLS में आपने वही भेजना है जो करेक्ट वाला है। सो ये जो फॉर्म है ये आपने प्रिंट कर लेना है। सो वंस यू प्रिंट इट, आप एक बार ये फॉर्म खोल के देख लीजिए। अगेन चेक द डिटेल्स। इफ़ एवरीथिंग इज़ गुड यू विल टेक द प्रिंट आउट। यहाँ पे आपने अपना एक फ़ोटोग्राफ पेस्ट करना है। जो फ़ोटोग्राफ है, अगर आपने कभी US का वीज़ा अप्लाई किया है तो उसमें जो फ़ोटोग्राफ चला था वही इस पे हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं है यू कैन गो टू योर नियरेस्ट शॉप एंड गेट द फोटोग्राफ क्लिक्ड। वो आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। यहाँ पे आपने अपने साइन करने हैं और उसके बाद आपने यहाँ पे अपने साइन करने हैं। दोनों पेजेस पे आपके साइन होंगे। इसके बाद हम जाते हैं BLS की वेबसाइट पे। सो यू सी द डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स। चेकलिस्ट पे आप जाओगे। चेकलिस्ट पे आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन जो भी चाहिए उसका लिखा हुआ है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज़ फिल अप द एप्लीकेशन जो हमने अभी करी है। उसके बाद आपने ड्यूलाइज साइन प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। सो आपने ये फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है, दोनों पेजेस पे साइन कर देने हैं। B इज़ वैलिड इंडियन पासपोर्ट। सो एक चीज़ है, अगर तो आप BLS सेंटर जा रहे हो तो आपको सब कुछ ओरिजिनल लेके जाना है अलॉन्ग विद द कॉपीज़। अगर आप यहाँ पे लाइक मी आपने सिर्फ पोस्ट कराना है तो आप सिर्फ कॉपी लोगे।
ब्लैक एंड वाइट कलर दोनों कुछ भी करा सकते हो, बट मैंने कलर करी थी सो दैट इट लुक्स लेजिबल एंड रीडेबल होए. सो यू टेक एनी कॉपी, आपने उसको सेल्फ अटेस्ट करना है. सो यू डू योर सिग्नेचर्स ऑन दैट. नेक्स्ट इज़ प्रूफ ऑफ एड्रेस. सो एज आई सेड इट कुड बी एनीथिंग, कोई भी फ़ोटो आईडी हो सकती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की. सो मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ करा था. अगेन आई टुक दी कलर्ड कॉपी, सेल्फ अटेस्टेड इट. वैलिड स्टेटस इन कैनेडा, आप अपना स्टडी परमिट, वर्क परमिट, जिस पर्पज़ के लिए, लाइक हम PR के लिए कर रहे हैं तो हमें वर्क परमिट की कॉपी भेजनी है. सो अगैन टेक द प्रिंट आउट, डू द सेल्फ अटेस्टेशन एंड देन फोटोग्राफ. एज आई सेड 2x2 का डायमेंशन चाहिए, वो आपने वहाँ पे पेस्ट करना है. सो ये डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए. सो वंस यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स रेडी, फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने मनी ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट बनाना है. सो द फीस फॉर बोथ इज़ लाइक $38.7. सो इसमें क्या था मैं आपको बताती हूँ. आई वेंट टू कैनेडा पोस्ट सबसे पहले. वहाँ पे मैंने अपना डिमांड ड्राफ्ट बनवाया. तो वहाँ पे ये पूरा नाम लिखना था ऑन द मनी ऑर्डर, BLS इंटरनेशनल सर्विस कैनेडा. लेकिन उनके पास वर्ड कैरेक्टर लिमिट था तो वो सारा नहीं लिख पाए, तो उन्होंने लिख दिया BLS INTL सर्विसेज की जगह उन्होंने सर्विस कर दिया और कैनेडा INC लिख दिया. देन जस्ट टू क्रॉस वेरीफाई मैंने BLS कॉल करा. आई आस्क्ड देम इफ़ इट इज़ गुड टू गो, कि उन्होंने पूरा नहीं लिखा. तो दैट गाय टोल्ड मी कि नहीं, इट शुड बी लाइक फुल फ्लेज. तो कैनेडा पोस्ट ने मेरे से अपार्ट फ्रॉम लाइक 37.8 के ऊपर 38.7 के ऊपर उन्होंने मेरे से लिए थे $8 टैक्स फीस. लेकिन अगर ये मैंने रिटर्न करना था तो मेरे $38.7 तो आ जाने थे, लेकिन टैक्स वाज नॉट रिफंडेबल. सो दैट हैपेंड टू मी. फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने बैंक कॉल करा और मैं वहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट लेने के लिए चली गई. वहाँ पे देयर वाज लाइक कोई भी कैरेक्टर लिमिट नहीं था. उन्होंने पूरा नाम लिखा BLS इंटरनेशनल सर्विस कैनेडा INC और मुझे डिमांड ड्राफ्ट बना के दे दिया. एंड दे चार्ज मी नो फीस. लाइक दे टुक 38.7 फ्रॉम माई अकाउंट, बट उन्होंने कोई ऊपर से टैक्स चार्ज नहीं किया. सो ये भी आप कर सकते हो. आई डोंट नो इफ़ एवरी बैंक ऑफर्स दिस लाइक हेल्प टू यू, बट मेरे बैंक ने किया था. सो आई सेव्ड $8 देयर. ओके, सो ये दूसरा काम है. तीसरा क्या है, आपने अब चूज़ करना है कि आपने अपॉइंटमेंट लेनी है. लाइक यू वांट टू गो टू BLS सेंटर, और आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप घर से भी ये पिक एंड ड्रॉप का सर्विस ले सकते हो. पिक एंड ड्रॉप की सर्विस के लिए लाइक देयर इज़ नो ऑप्शन टू गेट इट डन फ्रॉम देयर वेबसाइट. सो व्हाट यू डू, यू कॉल BLS. उनका नंबर जो है वो उनकी वेबसाइट पे है, यू कैन गूगल इट. सो उनको कॉल करिए, आप उनको बताइए दैट आप PCC के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको पिक एंड ड्रॉप सर्विस लेना है. सो वो आपसे अपना पासपोर्ट नंबर पूछेंगे. आप उनको डिटेल्स दीजिए एंड दे विल सेंड यू 2 लिंक्स. सो 1 लिंक इज़ फॉर द पिकअप सर्विस, सेकेंड लिंक इज़ फॉर द ड्रॉप ऑफ सर्विस. सो ऑल टुगेदर उन्होंने मेरे को चार्ज किया था 51 फॉर वन साइड, लाइक $51 फॉर पिकअप एंड another $51 फॉर ड्रॉप ऑफ. सो मैंने लाइक दे वर ऑन कॉल, मैंने पेमेंट करी. आई गॉट एन ईमेल कॉन्फर्मेशन विद द ट्रैकिंग नंबर, और जो पिकअप सर्विस होनी थी किस डेट को, वो भी आई मीन दे आस्क यू कि कौन सी डेट आपको चाहिए पिकअप के लिए. सो वो हुआ. एंड देन मैंने ये सारे ही जो डॉक्यूमेंट्स थे कलेक्ट करके अपने पास रख लिए. सो वंस इनका एसोसिएशन है विद प्यूरोलेटर. सो जब प्यूरोलेटर गाय आता है, दे गिव यू दी एनवेलप प्यूरोलेटर का. उसमें आपको फॉर्म, लाइक अकॉर्डिंग टू दिस चेकलिस्ट, आपको फॉर्म साइंड एंड फोटो वाला, अपना वैलिड पासपोर्ट, नॉट ओरिजिनल बट दी कॉपीज, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़, पासपोर्ट का सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, अपना ड्राइविंग लाइसेंस या जो भी फ़ोटो ID है उसका वैलिड स्टेटस इन कैनेडा, कोई भी वर्क परमिट जो है आपके पास उसका कॉपी, ये आपको देना है अलॉन्ग विद द डिमांड ड्राफ्ट और मनी ऑर्डर. ये सारी चीज़ें आपने उनको देनी है. प्लस जब आपने पेमेंट कर दिया BLS को, तो आपको एक आता है ईमेल जिसमें उन्होंने एड्रेस का वो दिया होता है, एक बार कोड का प्रिंट आपने लेना होता है. सो यू टेक दैट प्रिंट आउट और वो आप प्यूरोलेटर वालों को दे देते हो, जिसमें आपका एड्रेस होता है, BLS का एड्रेस होता है. ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, जब पिकअप था
तो मेरे को प्योरो लेटर वाले ने कहा कि यू शुड हैव ऑप्टेड फॉर दी वॉक इन अपॉइंटमेंट, क्योंकि इस केस में जब वो पोस्टल एप्लीकेशंस को पहले तो वो हाथ ही नहीं लगाते, दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू पिक दोज एप्लीकेशन, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो कोई ना कोई गलती निकाल देते हैं. सो इट्स लाइक 99% चांस है कि आपका ये $50 जो आपने पिकअप के भरे हुए हैं वो वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपका एप्लीकेशन वापस आएगा ही आएगा. सो इससे बेटर था कि आप वहाँ जाते, $100 पे करते, वो आपके सामने आपका फॉर्म फिल कर देते. मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे को छुट्टी नहीं मिल रही थी ऑफिस से, सो आई वाज लाइक अभी तो आई हैव पेड. मोर ओवर मेरे को ये था बैक इन माई माइंड कि सब डिटेल मैंने करेक्ट फिल करी है, everything is like according to the details on my passport, so on which grounds they would kind of reject or return my application. मैंने दे दिया भगवान का नाम लेके उनको डॉक्यूमेंट, एंड आई थिंक 5th of September को they picked the documents, एंड 9th of September को PLS ने, आई थिंक इट वॉज लॉन्ग वीकेंड, लेबर डे था शायद, तो उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट पिक करे. आई गॉट एन ईमेल कि मेरी एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो गई है टू द जनरल काउंसिलर. सो दैट हैपेंड. उसके बाद क्या था कि वेरिफिकेशन के लिए, सो आप क्या कर सकते हो टू एक्सपीडिएट द प्रोसेस. जो भी आपने पुलिस स्टेशन फिल करा था एप्लीकेशन में, आप 1 या 2 हफ्ते का वेट करके यू कैन आस्क योर पेरेंट्स कि आप उस स्टेशन पे हो के आओ, पुलिस स्टेशन पे, एंड जस्ट टेल देम कि ऐसे PCC अर्जेंटली चाहिए, तो इफ़ दे कैन डू द वेरिफिकेशन जल्दी से. जब वेरिफिकेशन हो गई उसके बाद दे सेड कि अब दिल्ली से होएगी, वो बता के नहीं करते. सो वंस दैट इज़ डन, हमारी तरफ से क्लियर चला जाएगा, तो आपका PCC प्रिंट हो जाएगा और आपके बच्चे को कनाडा में मिल जाएगा. आई रिसीव्ड माई PCC इन लाइक आई थिंक बिटवीन 5 weeks. सो दैट्स हाउ आई डिड इट, एंड PCC मुझे मिल गया, एंड इमीडिएटली स्कैन करा मैंने, और मैंने अपने PR के डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए. सो ये मेरा पर्सनल सजेशन है सबके लिए कि जो गलती मैंने की आप मत करिएगा. मैंने क्या किया था, आई न्यू मेरे IELTS का स्कोर था, मेरा CEC में फाइल पिक हो जाना था इन द नेक्स्ट ड्रॉ, सो आई कुड हैव अप्लाइड फॉर PCC एंड सेव्ड दोज 30 days ऑफ माइन. बट मैंने PCC अप्लाई करी जस्ट few days before I got the invite. So बाकी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास सब रेडी थे, everything was done. I was just waiting for PCC which took like 30 days, और मैंने उसके बाद सबमिट करी अपनी एप्लीकेशन फॉर PR. So anyway, if you know आपके पॉइंट्स बन रहे हैं, even if you are doing IELTS, I suggest that you apply for PCC well in advance because it may take time. ये मैंने किया था, कुछ ट्रिक्स जो मैंने आपको बताए हैं, I might be lucky कि वो सब जल्दी हो गया, but it may help you guys as well. So I hope आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. If you have any questions, do let me know. And my next video would be about how to create the Express Entry profile. So yeah, have a good one.